ये कहानी है गरीब बहू की 3 मंजिला झोपड़ी वर्सेस अमीर बहू की 1 मंजिला पक्के मकान में राखी। आहा, क्या मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। माँ, गुजिया मालपुआ बन गया तो छत पर लाकर दे दो। बस लाई बेटा। रेवा झोपड़ी के दूसरी मंजिल की रसोई से सीढ़ियां चढ़कर तीसरी मंजिल पर पकवान देने जाती है। वहीं एक मंजिल की छत से देख नताशा जलन कर रही थी। कल तक तो ये 2 कौड़ी के गरीब माचिस की डिब्बी जितने छोटे झोपड़े में कीड़े मकोड़ों के जैसे रहते थे। इनकी 3 मंजिला झोपड़ी मुझे हजम नहीं हो रही। कैसे गरीब की 3 मंजिला झोपड़ी कैसे बनी, आइए देखते हैं। एक ही जगह जमीन पर आमने सामने एक तरफ कच्ची झोपड़ी में गरीब रामदास रेवती का परिवार रहता है, वहीं पड़ोस में शारदा का 1 मंजिला पक्का मकान है। शारदा बहन ने तो अपने मकान में काम लगवा रखा है। माँ जी, इसमें कौन सी नई बात है। उनकी बहू हर साल राखी पर अपने मकान को पेंट करवाती है। एक हमारी झोपड़ी है जिसकी पिछले 4-5 सालों से सफेदी भी नहीं हुई है। ऊपर से जब से बरसातें लगी हैं, डेली दीवार से चूना सीमेंट निकल रहा है। बहू, जैसे तैसे 2-4 दिन का दुख और झेल लो। इस बार तो रक्षाबंधन से पहले उमेश महेश सफेदी करवा देंगे। माँ, राखी पर नहीं तो दिवाली तक करवा देंगे। सफेदी अभी बरसात के चलते काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा है। आप दोनों भाई क्या कमाई करते हो जो साल भर में मकान में सफेदी लगवाने के लिए पैसे नहीं जोड़ पाते। रहने दो रेवा, हमारे पतियों को तो मन में शौक ही नहीं है खुद का पक्का घर मकान बनवाने का। एक हमारे पड़ोसी है, 1 मंजिल पक्का घर मकान तो कर लिया। आप दोनों तो ऐसे ताने मार रहे हो जैसे कि हम तो हाथ पैरों में तेल लगाकर घर में बैठे रहते हैं। पता भी है बारिश के मौसम में काम धंधे के लिए कितनी मारा मारी है। मैं और महेश भैया कैसे कैसे घर का खर्चा चला पा रहे हैं, हमें मालूम है। रहने दे उमेश, इन लोगाइयों को समझाना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। इतनी महंगाई में पक्का मकान बनाना पान पर चूना लगाने जितना आसान नहीं है, समझी ना। खुद निकल के देखो घर के कमाने, एक दिन में पता चल जाएगा किस जौ का खेत होता है। मकान की मरम्मत को लेकर बहू बेटे के बीच में झगड़ा मचते देखकर ससुर रामदास कहता है, महेश बेटा, बहुएं ठीक बोल रही है। मकान की सफेदी करवाना सख्त जरूरी हो गया है। दिन भर में दीवारों से चूना सीमेंट झड़ता रहता है। बारिश का मौसम भी है। खुदा न खास्ता अगर दीवार गिर गई तो हाथ में इतना पैसा कौड़ी भी नहीं है कि नई दीवार डलवा सके। रंग पेंट लग जाएगा तो मकान मजबूती पकड़ लेगा। इसी हफ्ते में रक्षाबंधन का त्योहार भी है। दोनों बहुओं के भाई भी आएंगे, ऐसे अच्छा थोड़े लगता है। पिताजी, घर की मरम्मत की चिंता हम दोनों भाइयों को भी है। अगर जब से बारिश का मौसम चालू हुआ है, पिछले 1 महीने से ठेका मजदूरी का काम ढंग से चल नहीं रहा है। डेली बस 100 से 150 रुपए की दिहाड़ी मार कर ला रहे हैं। घर के खर्चे में निकल जाता है सब। भैया चलो काम पर चलते हैं, यहाँ घर में बैठकर एक ढेला भी हाथ नहीं लगने वाला। उमेश महेश दोनों बूंदाबांदी में भीगते हुए मजदूरी के लिए निकल जाते हैं। तभी सुलेखा चौखट पर खड़ी होकर बारिश होता देखती है। माँ जी, ये बारिश तो सुबह से छूटने का नाम ही नहीं ले रही। आंगन में पानी लगा पड़ा है, खाना पीना कहाँ बनाएंगे। बहू, आज के लिए झोपड़ी के अंदर ही चूल्हा लगाकर रोटी पानी कर लो। बरसात से आंगन तो दलदल हुआ पड़ा है, कहाँ कचरे में बैठकर खाना पीना बनाओगी। जी माँ जी। रीवा सुलेखा झोपड़ी के कोने में बने छोटे से रसोड़े में आती हैं। रीवा, जब तक मैं चूल्हा सुलगाती हूँ तुम सब्जी काट लो। जी जेठानी जी। देखते ही देखते 25 गज की पूरी झोपड़ी में धुआं धुआं भर जाता है, जिस पर ससुर भड़क जाता है। अरे बहुओं, तुम दोनों को झोपड़ी के अंदर चूल्हा जोड़ना जरूरी था क्या? एक तो इस 25 गज की खोज झोपड़ी में पहले ही इतनी उमस भरी पड़ी है, चिमनी जितना धुआं धुआं कर दिया। इसीलिए तुम दोनों का धंधा पानी मुझे बड़ा खराब लगता है। अजी, क्यों फालतू में दोनों भाऊ पर दाना पानी लेकर चल रहे हो? बाहर इतनी जोर की पीट पीट कर बारिश हो रही है, तुम्हारे मचान पर थोड़ी रसोई लगा दी। अरे थोड़ा चूल्हा खींच कर चौखट पर रखकर बना लेती तो घर में इतना धुआं नहीं होता। पापा जी, घर में जितनी जगह होगी उतने में ही तो खाना पीना बनाएंगे ना। रेवा, तुम चुप हो जाओ, माँ जी बोल रही है ना, वरना फालतू में बात बढ़ जाएगी। जेठानी जी, पापा जी को तो थोड़ा समझना चाहिए। अगर पड़ोसन की बहू की तरह हमारे पास भी 1 मंजिल का पक्का मकान होता और पहले मंजिल पर हम भी आराम से रसोई करती, पर हमारी तो किस्मत फूटी है। पता है, नताशा अपने भाई को राखी बांधने के लिए 1 हफ्ते पहले से ही बुला लेती है। और एक हमारे भाई हैं, रक्षाबंधन वाले दिन आते हैं, न ठीक से नाश्ता पानी करवा पाते हैं, ना ही 1 दिन पहले बुलाकर खातिर भाव कर पाते हैं।
ऐसा कहते हुए रीवा काफी दुखी हो जाती है। दरअसल रेवती का परिवार जिस जगह जमीन में बसा हुआ था वो सरकारी जुग्या थी जो गरीबी रेखा में आने वाले परिवार को दी गई थी। वहीं सामने वाली जमीन जनता कॉलोनी वालों की थी जो कि अमीरों की गिनती में आती थी। वहीं पिछले साल रोड 2 हाथ ऊंची हो जाने के चलते इनकी झोपड़ी की चौखट और ज्यादा नीचे चली जाती है, जिसके चलते जिस दिन मूसलाधार की बारिश होती है और इनकी झोपड़ी के अंदर घुटनों घुटनों भर पानी लग जाता है। ऐसे में गरीब परिवार वालों में पानी में खड़े होकर रात काटनी पड़ती है। ऐसे ही 1-2 दिन गुजरते हैं। चारों तरफ राखी के त्योहार की चहल पहल छाई थी। रीवा बहू, सुलेखा बहू, आज आसमान में बादल भी नहीं है, धूप भी तेज निकली है। आज ही नए चूल्हे का पट्टा डाल दो। आज चूल्हा बन जाएगा तो धूप में सूख जाएगा। रक्षाबंधन के पूरी पकवान तो नए चूल्हे पर ही पकेंगे। जी माँ जी, हम चूल्हा बनाने के लिए मिट्टी लेने ही जा रहे थे। बरसात में आंगन की मिट्टी भी काफी ज्यादा बह गई है। थोड़ी सूखी मिट्टी लाकर यहाँ भी भरने की सोच रहे हैं। दोनों बहू टोकरी लेकर मिट्टी लाने निकल जाती हैं, जहाँ शारदा की घमंडी बहू नताशा अपने 1 मंजिल वाले मकान के बाहर खड़ी होकर पेंट करवा रही थी। भैया, पता नहीं तुमने कैसी सस्ती लोकल सफेदी लगाई थी, थोड़ी सी बूंदाबांदी में कल सारा धुल गया। मैडम जी, मैंने तो आपको पहले ही मना किया था कि बरसात में सफेदी लगवाने का कोई फायदा नहीं है। सीमेंट थोड़े है जो बारिश के पानी में पककर मजबूत होगा। अरे इससे बढ़िया आप वॉल पुट्टी लगवा लो। सिंगल 1 मंजिल के मकान पर खूब जचेगा, पर वॉल पुट्टी महंगी लगेगी भाई। अरे भैया, तुम पैसों की चिंता मत करो। हम 2 कौड़ी के नीच लोग के जैसे नहीं हैं, जिनकी साल में एक भी बार सफेदी लगवाने की औकात नहीं है। हर 6 महीने पर पेंट करवाती हूँ, स्पेशली राखी पर। नताशा अपने 1 मंजिल के पक्के मकान पर घमंड खाते हुए ये ताना सुलेखा रीवा को मारती है। तुम्हारा ससुराल पक्का है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे परिवार की गरीबी का मजाक उड़ाओ। क्यों, तुम्हें मिर्ची लग रही है? मैंने तुम्हारा नाम थोड़ी ना लिया है। ज्यादा बनकर मत दिखाओ नताशा, समझ गई? आज हम गरीब भरी जिंदगी जी रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सब दिन हमारा दिन खराब होगा। एक दिन हमारा मकान तुमसे ऊंचा बनेगा कि तुम अपनी 1 मंजिल के मकान से नजर उठा कर देखोगे हमें। तुम गरीब लोग बस खुली आंखों से ख्वाब ही देख सकते हो। एक ईंट खरीदने के तो पैसे नहीं है, पक्का मकान कहाँ से बनवाओगी? ताशा बहू, तू क्यों इन 2 कौड़ी की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली बहू के मुंह लग रही है? ये सारी जिंदगी इस कच्ची झोपड़ी में ही टाइम काटेंगे। इनकी आंखों के सामने मैं अपनी 1 मंजिल के पक्के मकान को 3 मंजिला कर लूंगी और ये हाथ में हाथ मलते रह जाएंगी। शारदा पैसों के दम पर ऐड खाती हुई 3 मंजिल का पक्का मकान करवाने की बात करती है, जिस पर सुलेखा, आंटी जी, आपके 3 मंजिल के पक्के मकान से पहले हमारा 3 मंजिल का घर तैयार होगा, देखना। चलो रेवा। पल्ले नहीं खाने को, अम्मा चली पकाने को। हाँ। नताशा बहू, तुझे क्या लगता है ये 3 मंजिल का मकान बना लेंगे? मम्मी जी, इतनी महंगाई के जमाने में 3 मंजिल का मकान कर लेना अकेले चने से भाड़ फोड़ने वाली बात है। बहू, तुझे नहीं मालूम ये 2 कौड़ी की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बतेरा रुपया पैसा दबा कर रखते हैं, बस दिखाते नहीं हैं। ऐसे ही समय गुजरता है, जहाँ नताशा राखी पर अपने पक्के 1 मंजिल वाले मकान को महंगी लाइट से सजवाती है, वहीं दोनों गरीब बहू की कच्ची झोपड़ी बिल्कुल सूनी उदास लग रही थी। मम्मा मम्मा, हमारा 1 मंजिल वाला फ्लोर तो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। मम्मा, आपने लाइट क्यों लगाई? आज दिवाली है क्या? अरे बेटा, आज दिवाली नहीं है, बल्कि कल रक्षाबंधन और घर में मामा जी आए हैं, इसलिए मैं बालकनी में डेकोरेट कर रही हूँ। हम यहीं पर रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे कल। ओके मम्मा, पलक भी मुझको राखी बांधेगी। मैं तो उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया। बेटा, मैं पलक की फेवरेट डेयरी मिल्क चॉकलेट बॉक्स ले आई हूँ, तुम गिफ्ट कर देना, मैं भी आती हूँ। अमीर पड़ोसियों के 1 मंजिल के पक्के चौखट पर से दोनों गरीब बहू के बच्चे देख रहे थे। मनीषा दीदी, हमारे पड़ोस वालों ने तो अपने घर को रक्षाबंधन के लिए कितने अच्छे से सजाया है। चलो हम भी मम्मी से चलकर लाइट लगाने को बोलते हैं। हाँ चल भाई, चलते हैं हम भी। दोनों बच्चे अंदर आते हैं, जहाँ दोनों बहुएं रसोई में राखी के लिए पकवान बना रही थी। 1 2 3 4 5 6 7। सुलेखा दीदी, मुश्किल से 7 मालपुआ बन गया है, गुजिया भी थोड़ा ही बन पाया है। देवरानी जी, मैंने कहा था आधे कचड़ी का घोल डालती तो मालपुआ थोड़ा ज्यादा बन जाता। सूजी और मैदा भी तो थोड़ा ही आया था, कढ़ाई में डालडा बच रहा है ना, तो थोड़े आटे गुड़ की गुलगुले बना लेंगे। मम्मी, ताई जी, आप दोनों झोपड़ी के बाहर लाइट कब लगाओगी? बेटा, लाइट किस लिए लगवाना है, आज कोई दिवाली थोड़ी ना है। पर हमारे पड़ोसी ने तो लाइट से कितने अच्छे से अपने घर को सजा रखा है।
आप भी लगा दो ना, रक्षाबंधन खत्म हो जाएगा तो उतार कर रख देना। बेटा लाइट खराब हो गई है। हमारे घर में तो बस कबाड़ी का सामान भरा पड़ा है, आप लोग एक लाइट भी नहीं खरीद सकते। चल मनु, हम ग्लेस पेपर से लड़ी बना के सजाएंगे अपनी झोपड़ी को। दोनों भाई बहन ग्लेस पेपर से डिजाइनर लड़ी लगा देते हैं, जो कि बारिश का पानी लगने से टूट जाती है। मैंने कितनी मेहनत से ग्लेस पेपर की लड़ी बनाई थी, ये भी गीली हो गई। इसी तरह अगले दिन राखी का त्योहार आ जाता है, जहाँ अपनी फूलों और लाइट से सजी बालकनी में नताशा अपने भाई को राखी मना रही थी। नताशा जल्दी से राखी बांध दो। बस मोहित भैया 2 मिनट। हाँ, खिंच गई फोटो। आई विश ये फोटो परफेक्ट आई होगी। ओह गॉड, इसमें तो बालकनी का डेकोरेशन कट गया। एक बार और खींचते हैं। नताशा पिछले आधे घंटे से तुम फोटो ही खींच रही हो, जल्दी से राखी बांध दो। रीवा और सुलेखा बहन ने भी राखी बांधने के लिए बुलाया है, वहाँ भी जाना है। मोहित के ऐसा बोलने पर नताशा चिढ़ जाती है। भैया, क्या आपको अपनी सगी बहन काफी नहीं जो आप उन गरीब झोपड़ी वालों से राखी बंधवाएंगे? 10-20 रुपए की 3rd क्लास राखी बांधकर आपसे 1500 रुपए ऐंठ लेंगी दोनों। नताशा, हर इंसान को पैसे में तोलना ठीक बात नहीं है। पड़ोस पड़ोस में घर है तुम्हारा, स्नेह प्रेम मिलाप से रहा करो। मालपुआ माइंडफुट, भैया आप चुन लो, आपको अपनी सगी बहन से राखी बंधवानी है या फिर उन गरीब से। अच्छा ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। आज के दिन अपनी बहन को नाराज थोड़े करूंगा। That is like my brother। चलिए हाथ आगे कीजिए। नताशा मोहित को राखी बांध रही होती है कि तभी साइकिल के हैंडल में आधी किलो मिठाई का डब्बा लटकाए हुए मनोज सुनील राखी बंधवाने आते हैं। उन्हें देख नताशा खिल्ली उड़ाती है। देखो भैया, आ गए दोनों गरीब बहनों के भाई अपनी स्पेशली फरारी लेकर। हर साल इस खटारा साइकिल से ही मुंह उठाकर आ जाते हैं। इतनी भी औकात नहीं कि बाइक ले आए ताकि बहन की थोड़ी इज्जत बढ़ जाए। नताशा, इस तरह किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जिसके पास जितनी क्षमता है उसी से आएगा। जीजा जी, साइकिल कहाँ पर लगानी है? भैया दीवार के बगल में खड़ी कर दीजिए, वो बरसात से आंगन में पानी लग गया है। कच्ची जगह जमीन होने के चलते दोनों को पानी में ही साइकिल लगानी पड़ती है, जिससे चक्का कीचड़ में धंस जाता है। प्रणाम माँ जी, ये थोड़ी मिठाई है परिवार के लिए। अरे बेटा, मिठाई लाने की क्या जरूरत थी? चलो आओ अंदर चलो। आदर भाव के साथ पूरा परिवार दोनों को अंदर लाते हैं। कविता जमीन पर चटाई बिछाती है। मनोज भैया, सुनील भैया बैठ जाइए। कविता बिटिया, जा भाभी के लिए नाश्ता पानी लगवा दे। जी पापा। जहाँ दोनों भाई थोड़ी सी जगह में चटाई पर बैठे थे, एक तरफ खाट बिछी थी और सामने ही दोनों बहुएं नाश्ता डाल रही थी। दोनों के चेहरे पर असहजता साफ दिख रही थी। कितना अजीब लगता है मेहमानों को आके बिठाकर नाश्ता डालने में। इतने लंबे चौड़े परिवार का 25 गज में गुजारा नहीं होता। 1-2 मंजिल तो होना ही चाहिए। और कोई चारा भी तो नहीं है। इतनी थोड़ी जगह में चूल्हा बर्तन सब रखा है, इसलिए दिक्कत है। मैं नाश्ता देती हूँ, लीजिए भैया नाश्ता कीजिए। सुलेखा दीदी, खाना पीना हम घर जाकर खा लेंगे, आप जल्दी से राखी बांधो ताकि हम निकल जाएंगे। तभी एकदम से मौसम काला हो जाता है और बादल गरजते हुए जोरदार बारिश कर देते हैं। अरे बेटा, इतनी खराब बरखा बूंदे के मौसम में कहाँ जाओगे? आज यहीं ठहर जाओ, कल जाना। नहीं नहीं माँ जी, पहले ही इतना कम जगह है आप लोगों के रहने के लिए ही। हम रुक जाएंगे तो दिक्कत परेशानी हो जाएगी, सोने में और ज्यादा। भैया रुक जाइए ना, आप दोनों के बिस्तर हम ऊपर कर देंगे। आप सो जाना, हम नीचे सो जाएंगे। सुलेखा के जोर देने पर सुनील मनोज रुक जाते हैं, मगर देखते ही देखते रात में बारिश काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके चलते चौखट नीचे हो जाने के चलते पानी घर में भर जाता है। अब पूरा परिवार पानी में खड़ा होता है। मम्मी मुझको नींद नहीं आ रही है, पानी घर से कब निकलेगा? सोना है मुझको। अरे कहाँ से बिस्तर डाल दूं? घर में कितना पानी लगा पड़ा है। एक तरफ मूसलाधार बारिश होने के चलते कच्चे छत से पानी चू रहा था, वही कच्ची जमीन की जड़ों में से पानी भर रहा था। उन्हें परेशान देख सुरेश और नितिन कहते हैं, बेचारी रेवती बहन के घर में तो बड़ा पानी भर गया है। ऐसे में दोनों बहू के भाई भी आए हुए हैं। शारदा, जाकर बोल दो कि अपने दोनों भाई को हमारे घर में सोने के लिए भेज देंगे। हाँ माँ, जाकर बोल दीजिए, आखिरकार है तो हमारे पड़ोसी, उनकी इज्जत हमारी इज्जत है। हाँ, तुम दोनों बाप बेटे तो ऐसे माया खा रहे हो जैसे कि सगे रिश्तेदार लग रहे हो। चलो अंदर। अरे भगवान, तुम कैसी बातें कर रही हो? आखिरकार हमारे पड़ोसी हैं। दुख पड़ने पर अगर एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? ज्यादा भाषण मत झाड़ो, चुपचाप चलो अंदर। शारदा का मक्खरपन भरा स्वभाव देखकर नितिन और सुरेश कुछ भी नहीं बोल पाते।
और मकान के अंदर चले जाते हैं। वहीं रात भर गरीब परिवार वालों के साथ मनोज सुनील भी अपनी रात निकलवाते हैं। अगले दिन सुबह जीजा जी, हमें थोड़ा सीमेंट लाकर दे दीजिए। जाते जाते इस चौखट की ओट ऊंची कर देंगे तो बारिश में पानी झोपड़ी के अंदर नहीं भरेगा। हाँ ठीक है, मैं लाता हूँ। उमेश थोड़ा सीमेंट खरीद कर ले आता है, जिसे मनोज और सुनील जोड़कर चौखट को ऊंची करके चले जाते हैं। जिसे देख शारदा तंज कसते हुए कहती है, अरे ये सीमेंट की चौखट बारिश में कब तक ही टिक पाएगी? 4-6 महीने में फिर उखड़ जाएगी। इतना ही है तो दोनों भाई 2-3 मंजिल का मकान ही बनवा दें। आखिरकार तुम दोनों की बहन इसी घर में है और तुम तो मिस्त्री भी हो। शारदा, किसी ने तुमसे राय सलाह नहीं मांगी, इसलिए तुम मेरे परिवार के मसले में दखल अंदाजी मत दो। हाँ, भलाई का तो जमाना ही नहीं है भैया। अच्छा प्रणाम माँ जी, हम चलते हैं। दोनों भाई शारदा के हाथों अपमानित होकर अपनी बहनों के चौखट से चुपचाप चले जाते हैं। देखते ही देखते 10-11 महीने गुजर जाते हैं। इस बीच उनकी कमजोर झोपड़ी सर्दी गर्मी का कहर झेलती है और दोबारा से बरसने लग जाती है, मगर इस बार झोपड़ी की आधी छत गिर जाती है। दादी बुआ, अब तो हमारी झोपड़ी की छत गिर गई। अब हम किस में रहेंगे? मनीषा बेटा रो मत, पापा चाचा है ना, वो मरम्मत करवा देंगे। हे भगवान, त्योहार के बीच में ये क्या आफत सर पर पड़ गई। किसी तरह इस झोपड़ी में टाइम तो कट रहा था। 2-3 दिन में राखी भी है, कैसे होगा? बहुओं के भाई कैसे आएंगे राखी बंधवाने और कहाँ बिठाएंगे उन्हें? माँ जी आप चिंता मत कीजिए, इस बार हम भैया को राखी पर आने से मना कर देंगे। सुलेखा टूटे मन से अपने भाई को फोन मिलाकर कारण बताकर राखी में आने के लिए मना कर देती है, मगर उसी दिन दोनों भाई आ जाते हैं, जहाँ दोनों सास बहुएं अपनी एक मंजिल के पक्की छत पर चढ़कर देख रही थी। मम्मी जी देखिए, आ गए दोनों भाई नई झोपड़ी बनाने। तुम दोनों सास बहू मेरे आंगन में किस लिए ताका झांकी कर रही हो? तमाशा लगा है क्या? अरे हमने अपनी पक्की छत किस लिए बनवा रखी है? किसी के डर से चढ़ेंगे नहीं क्या? तभी आसमान में बादल गरजने लगता है। मम्मी जी बारिश होने वाली है, चलिए नीचे चलते हैं, गर्मा गर्म पकोड़े बनाते हैं। तब दोनों चली जाती हैं। अरे बेटा तुम दोनों क्यों आए हो? मैंने बहू से खबर करवा दी थी। माँ जी, हमने आपके घर में अपनी बहन दे रखी है, इसीलिए ये परिवार हमारा भी है। दुख में इस परिवार को कैसे छोड़ सकते हैं? हम छत पक्की कर देंगे। मनोज बेटा, दीवार ठीक कर देने से क्या ही होगा? झोपड़ी की पूरी जड़ खराब हो चुकी है, दीवार भी खोखली हो गई है, तुड़वा कर ही बनवाना पड़ेगा, पैसे है नहीं। मामा जी आप तो मिस्त्री हो ना, हमारी इस झोपड़ी को 3 मंजिल की झोपड़ी बना दो ना, तब मैं भी अपनी छत पर चढ़कर ठंडी ठंडी हवा खाऊंगा और खेलूंगा। राजा की बात सुनकर मनोज सुनील का दिमाग चलता है। जरूर बेटा, अब 3 मंजिल की झोपड़ी बनाकर ही जाएंगे। बस इस झोपड़ी की दीवार तो ईंट की है, इसे तुड़वाकर साबुत निकालकर वापस से इनमें सीमेंट बालू भर के दीवार मजबूत करके घर द्वार बाकी का 2 मंजिल लकड़ी घास फूस से बन जाएगा। पूरा परिवार दीवार तोड़कर ईंट निकालते हैं, जहाँ वो झोपड़ी की नींव खोदकर जंगल से मिट्टी लाकर भराव करते हैं ताकि नींव मजबूत हो सके। और वहीं दोनों बहू नंद बूंदाबांदी में ही जंगल से लकड़ियां काट कर लाती हैं। वहीं दोनों के पति भाई ससुर झोपड़ी बनाने में लगते हैं और सास जंगल से सूखे फूलों को बिन कर लाती है और लगभग 2 से 3 दिन में उनकी 3 मंजिल की झोपड़ी बन जाती है। सभी मंजिलों पर छज्जा बालकनी भी थी। तीसरी मंजिल पर छत, दूसरी पर रसोई और पहली और ग्राउंड वाले पर सोने के लिए कमरे की व्यवस्था थी। राखी वाले दिन दोनों बहू अपने 3 मंजिल की झोपड़ी को फूल पत्तों का तोरण बनाकर सजावट करती हैं, जो कि देखने में मनोहर लग रहा था। वहीं अपने 1 मंजिल के पक्के मकान के आगे 3 मंजिल का मकान देखकर दोनों सास बहू दांतों तले उंगली दबाती रह जाती हैं। तभी राजा मनीषा को तीसरी मंजिल के छत पर चढ़ा देखकर आरव अपनी छत के ग्रिल के पास खड़ा हो जाता है। मुझे भी अपने 3 मंजिल के घर में बुला लो प्लीज। नहीं, जब हम झोपड़ी में रहते थे तुम हमें बहुत चिढ़ाते थे, अब रहो अपने पक्के 1 मंजिल के मकान में। तभी आरव छत के ग्रिल पर चढ़ जाता है। हिस्से में दरार आने के चलते एकदम से वो टूट जाता है। मम्मी दादा पापा बचाओ बचाओ। दोनों ही परिवार अपने 1 और 3 मंजिले के घर से बाहर आ जाते हैं। अरे मेरा बच्चा, अरे कोई बचाओ। नताशा बहू, जब तुझे पता था कि छत के ग्रिल में दरार आ रखी है तो तूने जाने क्यों दिया? तभी मनोज लकड़ी का जीना लगाकर बच्चे को उतार देता है, जिसे एक टुकड़ा टूटकर उसके सर में लग जाता है। भैया आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ बहन, आरव ठीक है।
अंत में दोनों सास बहू का घमंड चूर हो जाता है। दोनों पछताते हुए अपने पिछले बर्ताव के लिए माफी मांगती है।